क्या बैंक के द्वारा आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने पैन कार्ड में हुई गलती की वजह से। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पैन कार्ड में मोबाइल और लैपटॉप की मदद से ही अपने पैन कार्ड में करेक्शन कर पाओगे। पैन कार्ड करेक्शन करने के लिए आपको अपने आधार के अलावा किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे प्रोटियन पेन और फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर करते ही आपके सामने एक लिंक दिखाई देगी। इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब पॉपअप को हटाने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब हम देखेंगे कि हम प्रोटियन पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां से हम अपना पैन कार्ड में करेक्शन करने वाले हैं। वैसे मैंने वेबसाइट की लिंक पिन कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। हमें अपने पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हम ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, जहां से हम अपने पेन में करेक्शन करने के लिए पेन एप्लीकेशन के फॉर्म को फिलअप करेंगे। पहले हम सेलेक्ट पेन एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद चेंज और करेक्शन इन एग्जिटिंग पेन डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और आप सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी में जाएंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आपका पैन कार्ड किसी कंपनी, ट्रस्ट या एसोसिएट के लिए बना है और यदि आपका पैन कार्ड व्यक्तिगत है और उस पैन कार्ड में करेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर इंडिविजुअल का सिलेक्शन करना होगा। अब हम यहाँ टाइटल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि हम किसी पुरुष के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हम श्री को सिलेक्ट करेंगे, या किसी महिला के लिए आवेदन कर रहे हैं जो शादीशुदा है हम एसएमटी यानी कि श्रीमती पर क्लिक करेंगे, या फिर ऐसी महिलाएं जो विवाहित नहीं हैं तो फिर हम कुमारी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हम एक पुरुष के लिए आवेदन करने वाले हैं तो हम श्री को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ अपने आधार के अनुसार लास्ट नेम फिल करेंगे और यहाँ हम अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दें। इस ऑप्शन में हमें अपने आधार के अनुसार ही डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी और फिर एक वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी, क्योंकि जब हमारे पैन कार्ड में करेक्शन हो जाएगा तो प्रोटियन पेन के द्वारा हमारी इस ईमेल आईडी पर हमारे पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दी जाएगी। और इसके बाद यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया को यस कर देंगे। और इसके बाद यहाँ हमें अपने पैन नंबर डालना होगा जिस पैन कार्ड में हम करेक्शन करने वाले हैं। पैन नंबर डालने के बाद हम यहाँ आई एग्री पर टिक करेंगे। आई एग्री पर टिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आई एम नो रोबोट को वेरीफाई करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें एक टोकन नंबर दिखाई देगा। इस टोकन नंबर को हमें नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। क्योंकि जब हमारा फॉर्म बीच में रुक जाता है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम एक्सपायर हो जाता है तो फिर इस टोकन नंबर की मदद से उसी स्टेप पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं जिस स्टेप पर हमने इसे छोड़ा था। तो हमने इस टोकन नंबर को नोट कर लिया है और अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने 4 स्टेप्स दिखाई देंगे और इन चारों स्टेप्स में ही हमें अपना पैन करेक्शन का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। अब पेपरलेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन में आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके बाद वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड को यस रखना है, क्योंकि इस ऑप्शन को यस रखने से आपके पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें केवल 107 रुपये की फ़ीस कटेगी। अगर आपको केवल सॉफ्ट कॉपी की ही ज़रूरत है तो फिर इस ऑप्शन को आप नो कर देंगे, जिसमें केवल आपको 72 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। लेकिन हमें अपने पैन कार्ड की फिजिकल और सॉफ्ट कॉपी दोनों की ही ज़रूरत है, तो यस को सिलेक्ट रहने देंगे और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें अपना एक पैन कार्ड नंबर दिखाई देगा और इसके बाद आधार नंबर वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद हमें अपने आधार के 4 डिजिट डालने होंगे। अब इसके बाद इस ऑप्शन को यस करना होगा, क्योंकि हमारे आधार का फोटोग्राफ ही हमारे पैन कार्ड में आएगा। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे कि हम अपने पैन कार्ड में अपने नेम का करेक्शन करने वाले हैं तो फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट को टिक करेंगे और फिर टाइटल में श्री को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम एक पुरुष के लिए आवेदन करने वाले हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारी कुछ जानकारी पहले से दी गई है, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमने टोकन नंबर जनरेट करते समय हमने अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ की जानकारी पहले ही भर दी थी, तो हमें इसे दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें जो भी करेक्शन करेंगे वहाँ टिक लगाना होगा। जैसे कि हम अपने नाम में करेक्शन करने वाले हैं तो हमने उसे ही टिक किया है। और यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको अपने फादर का लास्ट नेम भरना होगा, यहाँ फर्स्ट नेम भरना होगा और आप सीधे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब पर्सनल डिटेल में आने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्री कोड का, जहाँ से हमें इंडिया सेलेक्ट करना होगा। कुछ जानकारियाँ हमने टोकन नंबर जनरेट करते समय पहले ही फिल कर दी थी,
इसलिए कुछ-कुछ जानकारियाँ हमें पहले ही भरी हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। यदि इस पैन कार्ड के अलावा आपके पास पहले से ही एक पैन नंबर और है, तो इस केस में आपको उस पैन की जानकारी यहाँ देनी होगी, जिससे आपका पुराना पैन सरेंडर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ में आधार डिफ़ॉल्ट रहने वाला है, क्योंकि हम ई साइन ई केवाईसी वाला पैन अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रूफ ऑफ पैन में कॉपी ऑफ पैन कार्ड का सिलेक्शन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखेगा, जहां हमें अपना फुल नेम भरना होगा और फिर सेलेक्ट वाले ऑप्शन में हिम सेल्फ ऑब्लिक हर सेल्फ को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमें अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जानकारी देनी होगी कि इस पैन एप्लीकेशन में हम कितने डॉक्यूमेंट यहाँ लगाने वाले हैं। जैसे ही हमारे 2 ही डॉक्यूमेंट हैं, आधार और पैन। और फिर इसके बाद आपको यहाँ अपना प्लेस डालना होगा और अंत में इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और अब इसके बाद यहाँ में अपने आधार के 8 डिजिट यहाँ डालने होंगे। अब आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है और स्क्रॉल डाउन करते हुए अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। इस पैन एप्लीकेशन को अच्छी तरह से चेक करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपने पैन कार्ड करेक्शन के एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट करना होगा, जो कि लगभग 107 रुपये का होगा। और अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर आई एग्री पर टिक करते हुए प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे पेमेंट मोड पर, जहां हमें पेमेंट करने के लिए कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, सीवीडीसी, नेट बैंकिंग। क्योंकि हम यूपीआई के द्वारा अपना पेमेंट करने वाले हैं, तो यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे और जनरेट क्यूआर पर क्लिक कर देंगे। और अब यूपीआई ऐप से इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है और हमारी स्क्रीन पर पेमेंट रिसिप्ट दिखाई देगी, जहां हमें ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। जिस डेट में हमने ट्रांजैक्शन किया है वो डेट हमें दिखाई देगी और कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया है वो पेमेंट हमें दिखाई देगा। और स्क्रॉल डाउन करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें अपने आधार का ऑथेंटिकेशन करना होगा। चेक मार्क पर टिक करेंगे और फिर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ बताया गया है कि आपको केवल 2 ही स्टेप में इस केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। केवाईसी करने के लिए आपको कंटिन्यू विथ ई केवाईसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना होगा और ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे कि हमारी केवाईसी का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है और लास्ट स्टेप को कंप्लीट करना होगा। तो कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम प्रोटियन पेन के ई साइन वाले मोड पर आ जाएंगे, जहाँ से हम अपने आधार के द्वारा ई साइन करेंगे। ई साइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ टिक करना है, फिर यहाँ अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर आपको यहाँ डाल देना है और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करते ही हमारा फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और फिर आपको एक प्रोटेक्टेड पीडीएफ दिखाई देगी, जहां आपको एक पासवर्ड डालना होगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड है और पासवर्ड आपको इस फॉर्मेट में डालना होगा। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पैन कार्ड करेक्शन का फॉर्म कुछ इस तरह दिखाई देगा और इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब हमारे पैन कार्ड में करेक्शन हो जाएगा, तो पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी हमारे ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी और इसकी फिजिकल कॉपी इंडिया पोस्ट के द्वारा हमारे पते पर भेज दी जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।